नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनइन्फॉर्म सर्च में ही आज हम बात करने वाले हैं बाई डायरेक्शनल सर्च की। ठीक है, बेसिकली बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम होता क्या है, ये हमारा साइमल्टेनियसली चलता है स्टार्टिंग से गोल नोड तक और गोल नोड से स्टार्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेट से गोल नोड और गोल नोड से इनिशियल स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। यानी कि एक स्टेप अगर वो स्टार्टिंग से एक स्टेप यहाँ पे जाएगा 1 से 2 पे जाएगा तो वो एक स्टेप 9 से 7 पे भी जा सकता है, फिर 8 पे भी जा सकता है। ऐसे ही वो स्टार्टिंग पे 1 से 2 पे भी जा सकता है और 3 पे भी जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, अगर वो एक स्टेप इधर चलेगा एक स्टेप चलेगा तो वो गोल नोड से भी इनिशियल की तरफ एक स्टेप चलेगा और इनिशियल से गोल नोड की तरफ एक स्टेप चलेगा। ठीक है, तो ये होता हमारा बाई डायरेक्शनल सर्च। हमने इससे पहले कौन कौन से पढ़ रखे, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमने पढ़े थे। ठीक है ना। सो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या कर रहे थे, सपोज दैट हमारे पास ये है, ठीक है, फिर हमारे पास ये है एक और इसकी चाइल्ड रेंस है। ठीक है, तो हम किस में क्या कर रहे थे, हम पूरी एक डेप्थ तक जा रहे थे डेप्थ फर्स्ट सर्च में। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एक पूरी क्या है डेप्थ तक जाते हैं। ठीक है, और एक और थी हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या कर रहे थे, हम इसमें लेबल बाई लेबल चलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेबल बाई लेबल चलते हैं। ठीक है, लेकिन बाई डायरेक्शनल सर्च में हम साइमल्टेनियसली हम इनिशियल स्टेट से गोल नोड और गोल नोड से इनिशियल स्टेट की तरफ मूव करते हैं इसमें। ठीक है, सो इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2b⁻d/2। अब 2b⁻d/2 क्यों होती है, अब हम ये देख लेते हैं इसमें। देखो, सपोज दैट मैंने भी इसमें बताया था कि हम इसमें स्टार्टिंग नोड से गोल नोड की तरफ चलते हैं। सपोज दैट मैं 1 से लेकर 2 पे गया। ठीक है, एक स्टेप मैंने ये लिया। ठीक है, लेकिन बाई डायरेक्शनल सर्च का मैं एक और बता देता हूँ इसका पॉइंट। बाई डायरेक्शनल सर्च का होता क्या है, सपोज दैट मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि फ्रेंड से बोल दो कि भाई तू मेरे पास आ जा। ठीक है ना। एक सेकंड तरीका हो सकता है कि आप उनके घर चले जाओ। ठीक है, लेकिन एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन कौन सा होता है, बाई डायरेक्शनल सर्च का। तो एक और अपने पास ऑप्शन होगा, एक जो फ्रेंड है, सपोज दैट ये फ्रेंड ए है, ये फ्रेंड बी है। ठीक है, ए फ्रेंड जो है वो उससे बोल दे कि भाई तू अपने घर से स्टार्ट हो जा निकलना। ठीक है, और बी बोल दे कि भाई तू भी अपने स्टार्ट हो जा घर से निकलना। यानी कि एक समय पे दोनों फ्रेंड घर से निकलेंगे और वो कहीं ना कहीं वो मिड पॉइंट पे जाके वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, सो अब सपोज दैट वो ए जो है एक से दूसरे रास्ते पे निकला, उसी समय पे गोल नोड से भी बी जो है 9 से 7 पे गए, क्योंकि हमारा 1 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 9 जो है ये हमारा गोल नोड है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, गोल नोड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर 1 हमारा 2 पे गया और 9 हमारा किस पे गया, 7 पे गया। ठीक है ना, अब एक स्टेप वो 2 से 4 पे जाएगा। ठीक है, और एक और स्टेप वो बड़ा 7 to 6 गया। ठीक है, नाउ अब ये जाएगा यहाँ पे 4 to 5 गया और वो 6 to 5 आया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट, और वो दोनों जो फ्रेंड है वो यहाँ पे आके वो मिल लेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, हम बात कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि हम 1 से लेके 1 2 4 यहाँ तक आए, जैसे वो भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखो उसको भी यहाँ से लेके आधा टाइम लगा और यहाँ से भी उसको आधा टाइम लगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, हम इसमें करते हैं कि फॉरवर्ड में अगर फॉरवर्ड की बात करें, इन फॉरवर्ड में 2b/2। ठीक है, d/2 क्यों हुआ, क्योंकि जो टाइम जो होगा, जो डेप्थ जो होगी वो आधी तो होगी, तो इसलिए फॉरवर्ड में हमारी क्या होगी 2b/2। ऐसे ही इसमें बैकवर्ड में 2b/2। तो कंप्लीट जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो आपकी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2b/2। और हमेशा देखो, ये अगर आप ऐसे अगर बाई डायरेक्शनल देखना चाहो तो इस तरीके से होता है, लेकिन हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑर्डर ऑफ b/d ही आपकी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है।
ठीक है। अब जो इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट एक और मैंने मेंशन कर रखा है, उसका क्या मतलब है कि कंप्लीट इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है ना। अब इसमें आपका एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर हम स्टार्ट करेंगे वाई डायरेक्शनल सर्च को हम क्यों यूज़ करें, ठीक है। देखो क्यों यूज़ का तो ये आंसर हो सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या ये हमें गोल नोड में पहुँचाएगा ही पहुँचाए या फिर हमें ये आंसर देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। सो अब हम बात करते हैं कि अगर हम बाई डायरेक्शनल सर्च में ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं इसको, तो ये हमें आंसर देगा ही देगा, ठीक है ना। क्यों देगा, अभी मैंने बताया था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारा किस तरीके से वर्क करता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमें हमेशा इस तरीके से काम करता है, ठीक है। वो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो हम सपोज दैट अगर मैं सपोज दैट एक गली है तो मैं उससे बोल दूंगा कि भाई आपको, आप भी अपने घर से आ रहे हो, मैं भी अपने घर से आ रहा हूँ। वो बोलेगा ठीक है भाई। अब वो यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है ना। सपोज दैट वो यहाँ से निकलते हुए ऐसे ही तो चेक करता हुआ आएगा, अब ये तो है नहीं है। अगर बात करें हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की, अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, सपोज दैट डेप्थ फर्स्ट सर्च में किस तरीके से चलता है, वो एक पूरी डेप्थ में चलता है। हो सकता है एक गली के अंदर दो रास्ते हैं और वो ए जो है आपका ये वाला रास्ता उसने सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है बी ने आपका ये वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें होगा क्या कि अब डेप्थ की बात करें तो डेप्थ क्या है, हमारा पूरा एक डेप्थ तक जाता है, तो हो सकता है वो पूरी एक डेप्थ तक जाए, यहाँ तक चला जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। बी वाला भी मारा गया, अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये भी मारा यहाँ तक जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या कंडीशन होगी, तो वो इनिशियल स्टेट से वो भी गोल नोड पे पहुँच गया और बी भी हमारा गोल नोड से इनिशियल स्टेट पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है वो एक दूसरे की जगह वो मिले ही नहीं, बीच में इनका मिड पॉइंट हो ही ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करेंगे तो हो सकता है उनके पास दो रास्ते हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरीके से चलता है वो मैंने बताया था। ये हमेशा लेवल वाइज चलता है, पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो वो इसमें क्या करेगा, वो इस तरीके से मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से जाएगा। हो सकता है बी भी आपका ऐसे हो सकता है, तो वो उनका आपको यहाँ पे भी मिल सकती है वो, तो हो सकता है उनका ये वाला मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर बात करें तो अगर कोई पूछता है कि अगर हम बाई डायरेक्शनल सर्च यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर बाई डायरेक्शनल सर्च हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करेंगे तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें आंसर मिल जाए, ठीक है ना, गोल नोड तक हम पहुंच जाए या फिर मिड पॉइंट हम मिलने। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करेंगे तो मे और मे नॉट का इसमें आ सकता है कि भाई वो आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो पूरा होता है वो आपको डेप्थ बहुत सारी बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना। अगर इसका पाथ लिखने को आता है तो पाथ अगर लिखोगे, ठीक है ना, अगर पाथ की बात करें, अगर हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, इन फॉरवर्ड लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2 एंड 4 एंड 5, ठीक है ना। इन बैकवर्ड, ठीक, इन बैकवर्ड लिखेंगे तो बैकवर्ड में हम किस तरीके से लिखेंगे 9 2 7 2 6 एंड 5, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इनिशियल स्टेट से गोल नोड तक अगर पाथ अगर लिखना चाहें तो वो क्या पाथ होगा, वो टोटल जो पाथ होगा आपका, अगर सपोज दैट यहाँ से लेके वो यहाँ तक जा रहा है तो इसका पाथ क्या होगा, बच्चे हमेशा यही गलती करते, तो इसका तो पाथ होगा 1 2 एंड 4 एंड 5 पे गए। अब दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे आके बच्चे क्या स्टार्ट कर देते हैं, वो यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, आपको जस्ट अपोजिट इसको ऐसे यहाँ पे लिख देना है कि उसने 5 हो गया, 6 7 एंड 9, ठीक है। ये जो आपका हुआ ये आपका हुआ है टोटल पाथ। हम इसको क्यों लिखते हैं, देखो हमेशा जब हम पाथ लिखेंगे तो इनिशियल से गोल नोड तक का पाथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इनिशियल से गोल नोड का पाथ होना चाहिए। अब फॉरवर्ड में देखेंगे तो हमारा गोल नोड क्या है, हमारा अब जो मिड पॉइंट जो है ये हमारा गोल नोड ही होगा, एक तरीके को वही जहाँ मिल रहे हैं वही तो हमारा मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ पे भी लास्ट 5 आना चाहिए। अगर आप टोटल देखें तो 9 हमारा क्या है, गोल नोड है, तो लास्ट में हमारा 9 आना ही चाहिए। हमेशा बच्चे क्या करते हैं 1 to 5 लिखने के बाद फिर लिख देते हैं 9 7 6 एंड 5, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हमारा फॉरवर्ड में क्या होता है, इन्हें अगर पूरे में चाहिए, अगर टोटल पाथ चाहिए तो 1 2 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है ना। तो आपका ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा टोटल पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे जो आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये जो आपको हमारा पूरा क्या है बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम होता है,
ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।